हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम लोग अच्छे होगे एंड अच्छा कर रहे होगे। और मैं भी अच्छा ही हूँ। और आई डोंट नो मैंने अच्छा किया है या नहीं किया है, बट वो 12 फरवरी को पता चल जाएगा कि मैंने कैसा किया अपने एग्ज़ाम में। एक्चुअली जिनको भी नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरा था 28 जनवरी को जेई का पेपर, शिफ्ट 2 एंड अटेम्प्ट 1। अपेयरिंग स्टूडेंट था मैं, कोई ड्रॉप नहीं लिया है मैंने। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था लिटरली। और आई डोंट नो बट मैं जैसे एग्ज़ाम दे के निकला तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। क्या बताऊँ, पहले तुम ये वीडियो पूरी देख लो और उसके बाद मैं बताता हूँ। तो आज का दिन वो दिन था जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, जेई का पेपर। काफ़ी नर्वसनेस थी, बट जो होगा वो देखा जाएगा, ये बोल के घर से निकलते हुए। एंड तुम्हें पता है ये फीलिंग कितनी ऑकवर्ड एंड टायर्डनेस एंड बहुत ही कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स वाली होती है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम 2 साल की मेहनत उस 3 घंटे में पूरी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तुम किसी के सवालों का जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। सेंटर पहुंचने में कहीं लेट ना हो जाए ये सोच के घर से निकलने वाला मैं सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच गया। और एग्ज़ाम देने के बाद इतनी अच्छी फीलिंग थी कि जैसे मैंने जंग जीत लिया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 3 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई एंड 6 बजे ख़त्म हुई। और उस 3 घंटे में मैंने क्या करा, मैं पूरा ब्लैंक आउट हो चुका हूँ। और अगर तुम्हें फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो सब्सक्राइब फॉर मोर। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। वीडियो देख ली तुमने, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे साथ एक रात पहले से क्या क्या स्टार्ट होना हुआ और एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक जो हुआ। मैं इस वीडियो में पूरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ। तो तुम लोग आराम से सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, क्योंकि तुम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलने वाली है। अगर तुम लोगों को पता नहीं हो, या तुम लोग अप्रैल में अटैम्प्ट कर रहे हो और अपेयरिंग हो, जनवरी वाला अटैम्प्ट नहीं दिए हो और डायरेक्ट अप्रैल में करोगे बोर्ड्स के कारण, तो मे बी ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या अवॉइड करना होगा, क्या एक रात पहले तुम्हारी चीज़ें होनी चाहिए कि तुम्हें ये करके ये कर लो, ये प्रिपेयर कर लो, ये प्रिपेयर कर लो, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर लिए हो, या कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो आ रहा होगा, अभी जा करके कर लो, लाइक कर दो। एंड क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। वी आर सुपर क्लोज टू 1K। अब चलो स्टार्ट करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करते हैं और अपना दिल हल्का करते हैं तुम्हारे साथ बातचीत करके। सो लेट्स स्टार्ट। सो 27 जनवरी मैं उस जगह पहुंच गया जहां से मेरा सेंटर 110 किलोमीटर्स दूर था, 120 किलोमीटर्स दूर था। मतलब मैं अपने रिलेटिव के घर था, मैं अपने बुआ के घर था, वहाँ से 120 किलोमीटर्स था मेरा सेंटर। एक रात पहले वहाँ मैं पहुँचा। और जब मैं सोने गया, क्योंकि फैमिली वाले ने बोला कि जल्दी सो जाओ, रेस्ट ज़रूरी है। एक्चुअली मुझे ही पता है रेस्ट ज़रूरी है, बट तुम्हें नींद कैसे आएगी जब तुम्हें पता है कि अगले दिन तुम्हारा जेई का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तुम अपनी लाइफ का इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और तुम्हें नींद कैसे आ सकती है। मैं लिटरली 10 बजे गया बेड पे एंड इधर कभी घूमता मैं उधर, ऐसे 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 करते करते रात के 2 बज गए। और मैं टाइम देखे जा रहा हूँ, पता नहीं मैंने उस 10 से 2 के बीच में मैंने 4 बार देखा टाइम। एक बार 11 बज रहा था, एक बार 12:45 हो रहा था, एक बार 1 बज रहा था, और एक बार जब उठा तो 2:20 हो रहे थे। सोया नहीं था मैं, बस ऐसे ऐसे करवटें बदल रहा था, क्योंकि स्ट्रेस था, एंजाइटी थी कि क्या होगा कल, ये सोच रहा था, पता नहीं क्या होगा, ये दिमाग में आ रहा था। बट सवेरा हुआ, आराम से शावर वावर लेकर के 5-6 बजे हम लोग निकल गए सेंटर की तरफ। सेकेंड शिफ्ट था और एक्चुअली कैपिटल था मेरा, मतलब कैपिटल में मैं एग्ज़ाम दे रहा था। तो एक्चुअली राजधानी बहुत बिजी होती है, जैसा कि तुम्हें पता होगा, और बहुत बिजी, और बहुत भी क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था तो ड्राइवर अंकल ने बोला था कि जल्दी निकलेंगे, जितना जल्दी हो सके निकलेंगे, और ताकि जाम में ना फंसे और चेकिंग में ना फंसे। चेकिंग मतलब अभी इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, तो दैट्स वाई, इसलिए हम लोग चेकिंग में नहीं। और सो हम लोग निकले, टेक्निकली हम लोग निकले बहुत देर पहले। 1 बजे हम लोग का था कि आप यहाँ पे आके रिपोर्ट कीजिए। तो हम लोग वहाँ पे निकल गए 6 बजे ही घर से, और हम लोग 8 या 9 बजे पहुँच गए सेंटर देखने के लिए कि। और इतना कैपिटल में घुसने के बाद 18 किलोमीटर दूर था, मैंने जैसे बताया था। तो गूगल मैप की सहायता लेके और ऑटो ड्राइवर वाले अंकल से पूछ के हम लोग फाइनली पहुंच गए। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो शायद पहले शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम चलना स्टार्ट हो गया था, तो सारे पेरेंट्स को साइड कर रहे थे कि गाड़ी को जाने दीजिए। जैसा कि तुमने वीडियो में देखा, वही था मेरा सेंटर। और काफ़ी वहाँ पे ऐसी कदम रखते ही मेरे दिल की धड़कनें एकदम 300 पार। मैं 300 पार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेई का मार्क्स इतना ही होता है, टोटल मार्क्स। तो
भुक 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 पूरा फास्ट हार्ट बीट लाइक एकदम टॉप स्पीड पे चल रही थी। आई डोंट नो क्या था, मुझे ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ये तो मन में सोच रहा था कि जो होगा अच्छा होगा, जाएंगे अपना 100% देना है, जो होगा ठीक होगा, ये बोल रहा था। बट स्ट्रेस तो होता है यार। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम कितना भी प्रिपेयर कर लो, बट जो टाइम आता है ना तो तुम यकीन नहीं करते हो पहली बात कि तुम देने जा रहे हो एक्चुअल में इतना बड़ा एग्जाम, और तुम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट 2 साल उसमें प्रिपेयर करके आए हो। तुम उस 3 घंटे में क्या कर पाओगे, तुम अपने आप को प्रूफ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तुम इतने सारे रिलेटिव्स का, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर पाओगे, और जो भी वॉटेवर जो भी होता है वो सब तुम फुलफिल कर पाओगे नहीं, ये तो मन में बहुत सोचते हैं लोग। और मैं भी वो वही सोच रहा था। तो 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम हुआ, तो मैं एक हाथ एडमिट कार्ड और 2 फोटो, पासपोर्ट साइज, पेन 2 एंड एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वो लेकर के सब अंदर गया। तो मैं अंदर गया, गेट पे ही सब कुछ चेकिंग हुआ कि आपके पास ये है, हम बोला यस सर। क्या तो लाइन में लगे, तो अंदर गए। सबसे पहले उन्होंने तो मेरा आधार कार्ड एक हाथ में लिया और एक हाथ में एडमिट कार्ड। आधार कार्ड में जो फ़ोटो था वो मेरे बहुत बचपन का था, लगभग 7-8 साल का था तभी का था, या 8-9 साल का, जो भी वॉटेवर था। बट 2015 में बनवाया था मैंने, इतना मुझे याद है। तो 2015 में बनवाया था मैंने, तो वो तब के फ़ोटो थी, और अभी जो एडमिट कार्ड पे वो तो करंट फ़ोटो थी। तो सर ने बोला इसे अपडेट करवा लो, ये बहुत पुराना फ़ोटो है। वैसे आई नो तुम मैच कर रहे हो, बट फिर भी अपडेट कर लाना बहुत ज़रूरी है। सो मैं अंदर गया तो बहुत सारे, अभी तो तुम्हें पता चलेगी कितने सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं। ऐसा लग रहा था मेडिकल चेकअप हो रहा है मेरा भाई। ऐसा लग रहा था क्या कि मैं किसी हॉस्टल में जा रहा हूँ मेडिकल कैंप में, और वहाँ पे मेरा चेकअप कर करके तो मुझे पास कर रहे हैं। सो पहला तो गेट पे, दूसरा आधार कार्ड फ़ोटो मैच होता है वो, तीसरा अब तुम एक स्टेज पे, इतना छोटा सा पीढ़िया टाइप होता है, उस पर खड़े हो जाओ। अरे ना अपने हाथ को ऐसे कर लो, सरेंडर टाइप, जो भी पॉकेट में सब निकाल के हाथ में। वो अंकल ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी बेटा है पॉकेट में वो निकाल लेना चाहिए और ऐसे सिलेंडर की तरह हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला ऐसे, और वो अंकल एक टी शर्ट में ऐसे करके देख रहे कितना लेयर्स पहने हुए हो, पैंट में कितना लेयर्स हो, पॉकेट में क्या क्या, ऐसा पूरा लहू मुहग्या वाला फील आ रहा था। तो वो पास होने के बाद फिर मेटल डिटेक्टर के पास गए। फिर वो मशीन लेकर के पूरा भाई, मतलब एक उंगली नहीं छोड़ रहे थे वो। 1 2 3 4 एक्चुअली 4 चेकअप हो गए। उसके बाद हम गए, तो फिर अंदर सेंटर में जैसे ही हम लोग गए तो वहाँ पे एक होता है, हमारे एडमिट कार्ड पे बार कोड होता है, जिसने एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा, वो रोल नंबर बार कोड होता है। उसको जैसे स्कैन करते हैं आपका रोल नंबर आ जाता है। फिर रोल नंबर आने के बाद वो फ़ोटो खींचा जाता है। अब फ़ोटो खींचते ही वेरीफाइड होगा टाइम में, तब तुम अंदर जा सकते हो, और जो तुम्हारा लैब है वहाँ। तो मेरा वेरीफाइड होने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि 3-4 मिनट लग रहे थे, क्योंकि नेट स्लो चल रहा था, लिमिटेड कनेक्शन कुछ तो वॉटेवर हो गया था, मेरी फट गई थी कि भाई क्या हो गया। तो मैं गया आराम से लैब में। वहाँ पे एक्चुअली रीलॉन्च करना पड़ता है कंप्यूटर सबको, वॉटेवर जो, तो हम लोग को वेट करवाए थोड़ा सा। फिर अंदर गए हम लोग। फिर उन्होंने वहाँ पे मेरा आधार कार्ड वेरीफाइड किया, कि मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा, वेरीफाइड का स्टैंप लगाया एडमिट कार्ड पे, एंड फिर मुझे आगे जाने दिया। आगे जाने के बाद भी फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है। तुम्हारा जो फ़ोटो है, तो तुम्हारा करंट फ़ोटो वो कैप्चर करते हैं, और तुम्हारा राइट हैंड थंब का फिंगरप्रिंट लेते हैं वो, बस। उसके बाद वो जैसे ही करेंगे तुम वहाँ पे सीट तुम्हारा अलर्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, सीट तुम्हें मिल जाएगी। तो मेरा C123 था, तो वो मेरे एडमिट कार्ड पे लिख लिया गया। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, मेरा एडमिट कार्ड वहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो C123 था, तो मैं C123 वाले कंप्यूटर पे चला गया, और जैसे ही मैं उस कंप्यूटर पे गया ना, तो उस कंप्यूटर में मेरा फोटो आ गया, करंट फोटो आ गया, जो वहाँ पे बायोमेट्रिक के टाइम खिंचाया हुआ था, और जो एडमिट कार्ड में अपलोडेड था, और मेरा नाम, सीट नंबर और कोर्स BTech लिखा हुआ था कि किस चीज़ का एग्ज़ाम देने आप आए हैं। सो इतना कुछ होने के बाद भाई मुझे लग रहा था कि हाँ एक्चुअली मैं कोई बड़ा एग्ज़ाम देने आया हूँ मैं। बहुत सिक्योरिटी, लाइक बाथरूम भी मैं करने गया था, तो वहाँ पे भी 3-4 आदमी थे, बताओ, अंदर भी बाहर भी। सो आफ्टर डैट मैं अपनी सीट पे बैठा, और काफ़ी टाइम देर करने के बाद सारे इंस्ट्रक्शंस, अटेंडेंस भी बनाया मैंने, मम्मी का नाम लिखा और भी साइन किया वहाँ पे, फ़ोटो चिपका अटेंडेंस में, फ़ोटो जो लेके गया था पासपोर्ट साइज, वो वहाँ पे लगाया मैंने। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस तब तक जा रहा था। 3 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ से शुरू होता है मौत का नंगा नाच। तुम्हें क्वेश्चन पेपर देख के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि टफ है, तुम बनाते रहोगे। एक तो सबसे पहले डिस्प्ले होता है मैथ्स। मैं एक क्वेश्चन बना चुका था, 4 मिनट गुजर चुके थे, 1-1.5 पन्ना जा चुका था मेरा। तब मुझे लगा नहीं भाई केमिस्ट्री से बनाना था, एक्चुअली वो मिस हो गया। उस टाइम इतना प्रेशर रहता है ना कि तुम्हें बस बनाना है। और वहाँ पे ये था कि अगर आप बाथरूम गए तो उसके बाद वापस से आपको बायोमेट्रिक एंड फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा।
तो बाथरूम का भी टाइम, वॉशरूम का भी टाइम था 4 से 5:30 के बीच में आप जा सकते हैं, बट आपको वापस आके बायोमेट्रिक एंड फिंगरप्रिंट देना, और उसमें जो टाइम वेस्ट होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको लगा है प्रेशर, हमें तो नहीं लगा। और भाई प्रेशर यहाँ होता है ना तो फिर पूरा बॉडी में प्रेशर घूमता है। सो मैं गया एक्चुअली वॉशरूम, तो पहले तो 1.5 घंटे देखा कि अरे भाई कितने टॉपर बच्चे आए होंगे, भाई मेरा तो कंपटीशन बहुत हार्ड है। जैसे ही मैं 4:30 बजे वॉशरूम के लिए निकला, सबके कंप्यूटर में लाल पड़ा हुआ है, कोई किसी का पेन नहीं चल रहा, किसी का रफ सीट बंद है, कोई सर झुका के सोया हुआ है, मेरे बगल वाला पूरा एग्जाम सोया है, सब में टिक करके आया हुआ ग्रीन ग्रीन सब में। एक्चुअली वो बोला मेरा एग्रीकल्चर में मन है भाई, मैंने तो पापा बोले तो हम यहाँ पे आए हैं बस, और कुछ नहीं भाई। मतलब और सबका पेन नीचे ऐसे है, लाइक है नहीं यहाँ पे, बट सामने इधर, तो ये पेन है बस ऐसे नीचे, और ऐसे क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, बट ठीक है यार, उन लोगों की मर्जी है। बट मुझे तो शुरू में लगा था यार बहुत टॉपर वाले बैच में आ चुका हूँ मैं। और 28 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर मैथ, बहुत लेंदी एज यूजुअल, क्योंकि वो शुरू से आ रहा है। केमिस्ट्री में मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, और फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बट वाइल्ड कार्ड एंट्री थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, बहुत सारे टॉपिक्स की। वाट लग गई लिटरली। मैंने अटैम्प्ट कितने किए वो तो तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम फिर कमेंट में भर भर के अगर मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए होंगे तो तुम गाली दोगे, कम अटैम्प्ट कर दिए फिर भी गाली दोगे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। 12 फरवरी को वैसे भी रिजल्ट आ ही जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर ही दूंगा। देखो जो भी रिजल्ट होगा, आई डोंट माइंड कि वो अच्छा आएगा या बुरा आएगा, बट मुझे लाइफ में एक्सपीरियंस करने को कुछ नया मिला, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। जब एग्ज़ाम देके निकला मैं तो बहुत खुश था, पता नहीं क्यों, बट एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ किया मैंने लाइफ में। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। कभी अगर तुमने भी दिया होगा या देने वाले हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है एग्ज़ाम देने के बाद। सो आफ्टर डैट, और हाँ एक और बात, जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो तुम्हारे कंप्यूटर पे एक QR कोड आता है, वहाँ भी कुछ होता है, मतलब टैब लेके आते हैं सर और उसको स्कैन करते हैं, फिर तुम्हारा फोटो खींचते हैं, इतना सारे वेरिफिकेशन स्कैन होते हैं, और हमेशा वेबकैम तुम्हें देख रहा होता है कि तुम किधर मुंडी इधर उधर करके घूम कर बात कर रहे हो, तो उनको पता चल जाएगा। इतने सारे सिक्योरिटी, और भाई मेरी तो कौन करेगा चीटिंग जिसका फर्स्ट टाइम होगा। और मैं तो रूल्स सारे पढ़ के गया था कि क्या, और वहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शंस वो देते ही रहते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, और लास्ट में बहुत सारी चीज़ें फीडबैक के लिए आई मुझे कि आपको हमारे सेंटर का कैसा लगा, 1 to 10 में 1 2 3 4 5 में दीजिए, बाथरूम फैसिलिटी कैसी लगी, टीचर फैकल्टी कैसी लगी। तो मैंने ऑनेस्टली के साथ सबका रिप्लाई दिया, ऑनेस्टली के साथ। बाथरूम बहुत गंदा था, मैंने 1 दे के आया हूँ। तो और ओवरऑल में मैं लाइक नॉट बैड लिख के आया हूँ, गुड नहीं नॉट बैड, यही था मेरा। और क्या बताऊँ यार, मतलब अगर तुम अप्रैल अटैम्प्ट देने वाले हो तो बहुत सारी चीज़ों का, अभी भी 63 डेज़ है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। उतना जितना तुम सोचते हो ना कि कंपटीशन बहुत टफ है, तुम वहाँ पे जब देखोगे अपने आसपास में किसी का पेन नहीं चल रहा और तुम्हारा चल रहा है, तो तुम्हें खुशी मिलेगी, और तुम ये सोचोगे कि कुछ और ख़ास पढ़ लिया होता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। सो बस इतना ही है। तुम जितना, मैं तुम्हें एक ही लाइन बोलूँगा, जितना तुम सोच के जाते हो कि इतना कंपटीशन हार्ड है, नहीं होता उतना तो नहीं होता है। 12 लाख बच्चे आई नो देते हैं जेईई का पेपर, तो तुम उनसे 6 लाख ऐसे ही हटा दो कि वो ऐसे ही दे रहे हैं, 6 लाख में तुम्हारा कंपटीशन होता है। और सो यही था मेरा जेईई का। और कुछ तुम्हें अगर पूछना हो तो कमेंट तो खाली है, तुम पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें आज का वीडियो कुछ तो काम का लगा होगा, अगर लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली व्लॉग में। सो तब तक के लिए अपने स्टाइल में